प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग था आणविक ठोस। तो आणविक ठोस को भी 3 भागों में बांटा जाता था, लेकिन आणविक ठोस को किस आधार पर हम 3 भागों में बांट रहे हैं? इसका आधार यह है कि इनके बीच लगने वाले बल के आधार पर हम आणविक ठोस को 3 भागों में बांटते हैं। आज हम इसका पहला भाग सीखेंगे। पहला भाग है अध्रुवीय आणविक ठोस। देखिए आणविक ठोस का पहला भाग है अध्रुवीय आणविक ठोस। अब इसे समझते हैं। वे सभी ठोस जिनके अणुओं के बीच में या मध्य में कोई भी प्रकार की ध्रुवता नहीं पाई जाती। अब ध्रुवता होता क्या है? वे सभी ठोस जिनके अणुओं के मध्य कोई भी प्रकार की ध्रुवता नहीं पाई जाती अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। ध्रुवता होती क्या है? हमारे पास 2 अणु हैं। एक अणु में प्लस आवेश आ जाता, दूसरे में माइनस आवेश आ जाता। जब ये अलग अलग शक्तियाँ अणु के पास हो तो उनमें ध्रुवता पाई जाती है। जब ऐसा नहीं होता तब वो अध्रुवीय होते हैं। अर्थात नहीं किसी के पास धनावेश होता है, नहीं किसी के पास ऋणावेश होता है, तब वो अध्रुवीय होते हैं। लेकिन जब ये दोनों विद्यमान होते हैं तब वो ध्रुवीय कहलाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। सिंपल उदाहरण के लिए हम लेते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस में क्लोरीन गैस। हम तो बात कर रहे हैं ठोसों की और हमने गैस ले ली। इसका सवाल आपके दिमाग में आ रहा, जब क्लोरीन गैस का ताप कम किया जाए तो हम इसे ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं, यह आप जानते होंगे। ठीक, देखिए क्लोरीन जो गैस थी इनमें किसी भी प्रकार की ध्रुवता नहीं पाई जाती। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, आप जानते हैं। तो हम लिखेंगे 2 8 7। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन क्लोरीन परमाणु अपना लास्ट कक्षा को पूरा करना चाहता है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है। तो वह क्या करेगा? सहसंयोजक बंध बनाएगा। सहसंयोजक बंध होता क्या है कि किसी भी परमाणु को या अणु को अपनी अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने चारों ओर देखता है तो उसे अपने जैसा परमाणु मिलता है। क्लोरीन अपने चारों ओर देखता है तो उसे क्लोरीन का ही परमाणु मिलता है अपनी अष्टक को पूर्ण करने के लिए।
तब ये क्या करता है, देखिए इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6। इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है 7, लेकिन ये अपने आसपास क्लोरीन के परमाणु को देखता है तो इसके पास भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास थे 7वां इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7वां इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करे, सहसंयोजक बंध इस प्रकार से बनता है कि इसको अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए यह इससे साझेदारी करेगा और यह अपनी अष्टक पूर्ण करने के लिए इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा। तो इन दोनों की कमियां पूरी हो जाती हैं। इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार की साझेदारी को सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो अब क्या होता है, ये भी क्लोरीन था, ये भी क्लोरीन था। अगर ये अलग अलग परमाणु होते तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को स्वयं को रखना चाहते, लेकिन ये दोनों समान शक्ति रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जाता ना इधर जाता, बीच में ही रहते। तो इस कारण ना इनमें माइनस आवेश आते हैं और ना धन आवेश आता है। तो इस कारण ये अध्रुवी आणविक ठोस होता है, अध्रुवी आणविक ठोस होता है। अब हम इनके गुणों पर चर्चा करते हैं। गुण, ये मुलायम होते हैं, इनके अणुओं के मध्य क्षीण आकर्षण बल लगता है, इनका गलनांक निम्न होता है और यह अचालक होते हैं। अब आपको नोट्स में बताता हूँ। देखिए, अध्रुवी आणविक ठोस ऐसे ठोस जिनके अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार की ध्रुवता न हो, जैसे क्लोरीन। देखिए भौतिक गुण, देखिए ये मुलायम होते हैं, इनका गलनांक निम्न होता है, ये अचालक होते हैं और इनके बीच में क्षीण आकर्षण बल लगता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।